वसुदेव सुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 21 पर विचार करेंगे। कल का एक सत्र भी इसी श्लोक पर संपादित किया गया था। श्री भगवान ने कहा, वेदा विनाशनम नित्यम या एनम अजम अभयम कथम स पुरुषा पार्थकम घात्यति हंतिकम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष इस जीवात्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा मान लेता है और जान लेता है, वह कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। श्री भगवान ने ये विशेष बात इस श्लोक में कही। अनेक असामाजिक कार्य जानकारी न होने के कारण ही संपादित किए जाते हैं। हमारे समाज में निश्चित जानकारी का नितांत अभाव सा है और जानकारी न होने के कारण ही हम अनेक प्रकार के अनैतिक कर्म करते हैं। यदि हमें किसी विषय की जानकारी हो जाए तो हम निश्चित ही उस विषय पर कार्य करने के पूर्व अवश्य ही विचार करेंगे और हम ये सोचेंगे कि यदि हम अमुक कर्म करेंगे तो हमें उसका अमुक कुत्सित परिणाम प्राप्त होगा। और इसीलिए जानकारी मनुष्य के जीवन में अत्यावश्यक नहीं वरन अनिवार्य है। लोग वर्तमान समय में भौतिकता के कारण और भौतिकता के जाल में फंसकर सद्ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहते और सत्संग आदि का अनुकरण भी नहीं करते। शास्त्रों के अध्ययन की जो परंपरा पूर्व में स्थापित की गई थी उसका निश्चित रूप से हनन हुआ है और हमारे समाज में लोग शास्त्रों के अध्ययन को और उसकी जानकारी को, उपासना इत्यादि को निरर्थक कार्य समझने लगे हैं। और यह समझने के कारण ही यह अवधारणा जब हमारे समाज में विशद रूप से व्याप्त हो गई तो उसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य स्वेच्छाचारिता से कर्म करने लगा। वो स्वेच्छाचारी हो गया। मनमाने ढंग से जो भी उसकी समझ में आता है उस प्रकार के कार्य करने के लिए आज के समाज में लोग उद्यत हो गए और इसका ये परिणाम हुआ कि समाज में अव्यवस्था पर्याप्त रूप से फैल गई। लोग पश्चिमी सभ्यता में रमते जा रहे हैं और पश्चिम में जैसा कृत्य लोग संपादित करते हैं उसी प्रकार से मनमाने ढंग से हमारे समाज में भी वैदिक सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वे भी उसी प्रकार के कार्य करने को उन्मुख हो रहे हैं। भविष्य की पीढ़ी के लिए यह
सुखद नहीं है, अत्यंत घातक है। इस कारण हमें वास्तविकता तथा वास्तविक ज्ञान से अवश्य ही परिचित होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक ज्ञान के अवलंबन से ही हमारा निश्चित कल्याण हो सकता है। श्री भगवान का यही कथन है और उनके कथन का यही अभिप्राय है। यदि मनुष्य जान ले कि जीवात्मा अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, अव्यय है, तो वो किसी अन्य की हत्या का प्रयास नहीं करेगा। जब हमें ये जानकारी नहीं होती कि हम किसी की हत्या कर देंगे तो भी उसका अस्तित्व रहेगा, उसका अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगा। और जब अस्तित्व समाप्त नहीं होगा तो हम किसी को क्यों मारना चाहेंगे। दूसरे श्री भगवान ने इन शब्दों को कहकर अर्जुन के लिए ये सीख दी कि तुम धर्म संगत युद्ध कर रहे हो और आपके समक्ष पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, उपाचार्य और बहुत से सगे सगे संबंधी और सामान्य व्यक्ति खड़े हुए हैं। वे आपके प्रतिकूल युद्ध कर रहे हैं। यदि तुम उनको मार दोगे तो वो मरेंगे नहीं, उनका मात्र शरीर परिवर्तन होगा। इस भाव से आप नहीं मार रहे कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। कौरव पक्ष अधर्म पर आधारित है और वे लोग अधर्म का अवलंबन कर रहे हैं। इस कारण इनके शरीर में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि शरीर के रहते ही लोग अन्याय और अधर्म का आश्रय लेते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जीवात्मा तो अविनाशी है, तुम तो इसको नहीं मार सकते, इसलिए इन कौरव पक्ष की वास्तविक मृत्यु तो नहीं होगी, परंतु शरीर परिवर्तन होगा। शरीर परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि ये लोग अधर्म का आश्रय ले रहे हैं और अधर्म का जो आश्रय लेता है उसके विरुद्ध हम सभी को, किसी व्यक्ति को भी खड़ा होना चाहिए। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जो युद्ध का कारण है वह अनीतिगत और अनैतिक कार्यों के विरुद्ध युद्ध करने से संबंध रखता है। इसलिए श्री भगवान ने ऐसा कहा। श्री भगवान ने इस प्रकरण में कुछ तथ्य कहा है वो बहुत विशिष्ट है। यदि हम भगवत गीता के इस सिद्धांत को जान लें कि मानव शरीर में जो ये जीवात्मा है वो नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, तो हम निश्चित रूप से दूसरों के अहित करने का प्रयास नहीं करेंगे, वरन सबका हित करेंगे। वही जीवात्मा हमारे शरीर में भी है और वही अन्य शरीरों में भी उपस्थित है। इसलिए समाज में जो ये अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है कि दूसरों के शरीर में अन्य प्रकार की जीवात्मा है और हमारे शरीर में अन्य प्रकार की है, या जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। समाज में वो अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि समाज में अव्यवस्था दूसरों के अहित की भावना से होती है। हम जब दूसरों के हित की भावना को नहीं करते हैं तो समाज में उचित व्यवस्था स्थापित होती है। इसलिए भी श्री भगवान के द्वारा ये जो श्लोक वर्णित किया गया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक भावों का अवलंबन होता है, अनेक भाव इससे प्रकट होते हैं और उन भावों से हम अपनी वास्तविक स्थिति, समाज की वास्तविक स्थिति और अन्य लोगों की वास्तविक स्थिति को भली प्रकार समझ सकते हैं। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अब श्री भगवान ने इस श्लोक के समापन के उपरांत अग्रिम श्लोक में जीवात्मा के द्वारा किए जा रहे शरीर परिवर्तन
के कार्य को तार्किक स्वरूप दे करके एक उदाहरण की प्रस्तुति की है। और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक स्थलों पर इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आज के सत्र को हम समाप्त करते हैं और कल के सत्र में इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।